विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित शांत प्रणीत ऐसा सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संग। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि उपचार समाधि क्या होती है, तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो समाधि और समाधि के प्रकार, इस प्रकार से आज का हमारा जो सत्र रहेगा। तो विशुद्ध मग्ग ग्रंथ है, इस ग्रंथ में समाधि के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। मतलब तीनों स्कंदों के बारे में जानकारी है। पहला तो शील स्कंद है, इसके बारे में जितने भी शील स्कंद है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर उसके पश्चात समाधि स्कंद है, उसके बारे में भी जानकारी दी है, जितने प्रकार के समाधियां होती हैं उसमें उनकी जानकारी दी गई है। और लास्ट में प्रज्ञा स्कंद है, तो उस प्रज्ञा स्कंद के बारे में भी मिलिंद अपना विशुद्धि मग्ग ग्रंथ में जानकारी दी गई है। तो आज हम थोड़ा सा समाधि स्कंद के बारे में जानेंगे। समाधि स्कंद में भी जो उपचार समाधि है उसके बारे में जानेंगे। तो समाधि का सबसे पहले अर्थ होता है मन का समाहित होना, मतलब समाधि है ना। मन का समाहित होना मतलब क्या है, समाधि है। समाहित होने से क्या अर्थ होता है कि मन अभी किसी चीज पर टिका हुआ है, मन अभी किसी चीज को जान रहा है। तो जिस समय में वह किसी चीज को जान रहा है उस समय में केवल उसी चीज को जान रहा है, बाकी की दूसरी चीजें वह मन जो है ग्रहण नहीं कर रहा है। तो इस अर्थ में मन जो है समाहित हो रहा है, समाहित होता है या फिर समाहित हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो फिर ऐसा ही मन किसी वस्तु पर, किसी आलम्बन पर, किसी विषय पर स्थिर रहता है, लंबे समय के लिए स्थिर रहता है, तो उस अवस्था को समाधि बोला जाता है। और जब मन किसी लंबे समय तक किसी वस्तु पर स्थिर रहता है, किसी आलम्बन पर स्थिर रहता है, तो उसकी कुछ विशेषता होती है। वह मन में उसके साथ साथ मन में कुछ अलग अलग भावनाएं तैयार होती हैं। तो उन सभी जो मन में कुछ भी तैयार हुआ है तो उसको बोला जाता है समाधि। जैसे जैसे हम पानी है या फिर चावल उबाल रहे हैं या फिर उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन सब्जी उबाल रहे हैं, तो सभी चीजें क्या करते हैं, हम एक साथ पकाते हैं। तो जैसे हम कोई सब्जी पका रहे हैं, जैसे आलू की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, मिक्स करके पका रहे हैं, तो अगर हम आलू ऐसा उबाल के खाएंगे तो उसका स्वाद अलग लगता है। बैंगन ऐसा उबाल के खाएंगे तो उसका स्वाद अलग लगता है। लेकिन आलू बैंगन के साथ अगर हम मिर्च, उसके साथ साथ जो मसाले हैं, धनिया है, इत्यादि इत्यादि, उसमें तेल मिर्च जो जो पदार्थ है, मसाले हमने डाल दिए और फिर सभी को एक साथ पका दिया और लंबे समय तक पक रहा है, मतलब कि लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो क्या हो जाता है, वह सब्जी का स्वाद जो है अलग अलग हो जाता है। और जितना हम अच्छे से पकाएंगे उसको, जितना लंबे समय तक, उतना वह अच्छा सा उसका स्वाद आता है। तो उसका स्वाद जो आता है, उसी प्रकार से मन जब एकाग्र होता है और उसी उसमें जो कुछ भी चीजें चल रही है उसको लेके, सभी चीजों को लेके वो एकत्र होता है, समाहित होता है और लंबे समय तक उस अवस्था में रहता है, तो एक स्वाद आता है, एक आनंद आता है। तो उसको ही बोलते हैं
ध्यान लगना, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ध्यान लग जाना। तो उस ध्यान लगने की विशेषता ऐसी होती है कि उसमें मन की एकाग्रता के साथ और भी तत्व जुड़ जाते हैं, जैसे वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, ये चार तत्व जुड़ जाते हैं, और पांचवा तत्व होता है एकाग्रता। तो ये पांचों तत्व जब मन में उत्पन्न होते हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है ध्यान लग जाना। उस अवस्था को बोल जाता है मन जो है समाधिवान हो गया है, समाधिस्थ हो गया है। तो मन के समाहित होने का जो टाइम इंटरवल है, मन के समाधित होने का जो फंक्शन है, प्रोसेस है, उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल के आधार पर मन जो समाधि के भेद किए हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मन जो है जब समाहित होता है तो पांच प्रकार से उसमें क्या उत्पन्न होते हैं, ध्यानांग उत्पन्न होते हैं। ध्यानांग के बारे में हमने भी पहले वीडियो में बहुत जाना है ना। तो ध्यानांग पांच होते हैं, वितर्क, विचार, तीसरा प्रीति, प्रीति बोला जाता है, हिंदी में प्रीति बोलेंगे, पाली में पीति बोला जाता है। फिर सुख, और फिर एकाग्रता, एकाग्रता या फिर एकाग्रता। ओके, ये पांच पाली भाषा में एकाग्रता बोलते हैं और हिंदी में एकाग्रता बोलते हैं। तो ये पांच ध्यानांग उत्पन्न होने से हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान लग रहा है। तो अभी ध्यानांग उत्पन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वह थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं, है ना। इनका जो समय अवधि है वो थोड़े समय के लिए होता है, मतलब 5 मिनट के लिए उत्पन्न होता है, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं रहते हैं, है ना। एकाग्रता नहीं रहती, एकाग्रता भंग हो जाती, सुख नहीं रहता, भंग हो जाता है, प्रीति सुख नहीं रहता, भंग हो जाता है, वितर्क विचार स्थिर नहीं रहते, बिखर जाते हैं। तो उस समय में ध्यान भंग हो जाता है। ये पांचों में से एक भी चीज मिस आउट हो जाती है तो क्या हो जाता है, ध्यान भंग हो जाता है ना। यह होती है पहले ध्यान की अवस्था, है ना। लेकिन समय के अनुसार अगर देखेंगे तो अगर ये 5 मिनट के लिए रहते हैं और फिर बिखर जाते हैं, जैसे हम ये होता है ना, जैसे मिट्टी का हमने ढेला बना दिया सागर के किनारे, समंदर के किनारे, और फिर लहर आ जाती है और वो जो कीला हमने बना दिया वो ढल जाता है ना। तो उस प्रकार से क्या होता है, थोड़े समय के लिए मन जो है यूं त्यों करके जुगाड़ करके स्थिर हो जाता है, लेकिन जैसे हवा का झोंका आ जाता है तो गिर जाता है। जैसे पत्तों की मकान बनाई है ना, ताज के पत्तों की, और फिर वो थोड़ा सा हवा का झोंका मार दिया, फूंक मार दी और वो गिर गया। उसी प्रकार से थोड़े समय के लिए मन जो है इन पांच ध्यानांग को भावित करता है और फिर वो थोड़े समय के लिए रहता है, भंग हो जाता है। तो ऐसे समय के आधार पर थोड़े समय के लिए अगर ध्यान लग जाता है तो उस अवस्था को बोला जाता है खणिका समाधि। पाली भाषा में क्या बोलते हैं, खणिका समाधि या फिर खणिक समाधि। उसको हमारी इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे क्षणिका समाधि, क्षणिक समाधि, है ना, क्षणिक समाधि। थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षण के लिए रहते हैं। पाली भाषा में क्या है, ख है, और हिंदी में आ जाता है तो उसका क्ष हो जाता है, क्षणिक समाधि, है ना। तो क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ पलों के लिए मन समाहित हो जाता है और फिर बिखर जाता है, समाहित होता है और फिर बिखर जाता है। तो क्षणिक समाधि, है ना, यह है ध्यान की पहली अवस्था, है ना, क्षणिक समाधि। जब हम नए नए साधक होते हैं, पहली बार ध्यान करने के लिए लग जाते हैं, तो 10 दिन के शिविर में अगर आप आते हैं तो बहुत सारे लोगों का मन जो है समाहित नहीं होता है, थोड़े समय के लिए समाहित हो जाता है और फिर वो बोलते हैं वह तुझे ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है ना। तो कितना समय रहता है, 1 घंटा का सेटिंग में, आधे घंटे की सेटिंग में केवल 5 मिनट मन जो है एक जगह पे रहता है, जैसे सांसों पे, और फिर वो बिखर जाता है। थोड़ा सा मन शरीर में रहता है फिर बिखर जाता है, ऐसा होता रहता है। थोड़े समय के लिए रहता है, बिखर जाता है, थोड़े समय के लिए रहता है, बिखर जाता है। तो ऐसी अवस्था बार बार होती है, क्षणिक समाधि। लेकिन अगर हम साधना में निरंतरता बनाए रखें तो अगली अवस्था में हम जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान की अगली अवस्था को ही बोला जाता है उपचार समाधि। उपचार समाधि, इसको पाली भाषा में भी उपचार बोला जाता है और हिंदी भाषा में भी उपचार ही बोला जाता है, क्योंकि उसको अलग शब्द नहीं बना हुआ है। जैसे समाधि को भी क्या है, अलग शब्द नहीं बना हुआ है, समाधि को ही पाली भाषा में भी समाधि बोलते हैं
हिंदी में भी समाधि बोलते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो हिंदी है, मराठी है, ये भाषा जो है पाली, प्राकृत, संस्कृत, इन भाषाओं से मिलकर ही बनी हुई है, और पाली भाषा इनमें सबसे प्राचीन भाषा है ना। तो इसीलिए पाली भाषा के बहुत सारे शब्द आपको हिंदी में मिल जाते हैं देखने के लिए, और इसमें भी मिल जाते हैं, मराठी में भी मिल जाते हैं। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ना, सच्चाई कोई चीज को, तो पाली भाषा में सत्य को सच बोला जाता है, सच्च क्रिया बोलते हैं ना, सत्य क्रिया। तो सच्चाई, हिंदी में हम सच्चाई बोलते हैं, तो ये सच्च शब्द कहाँ से आया है? पाली भाषा में। जिसमें सच्चाई हो, जिसमें सत्य हो, वैसी घटना सच्चाई। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है पाली भाषा के हिंदी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। तो उपचार समाधि भी ऐसी अवस्था है। तो उपचार समाधि का मतलब भी क्या है कि अभी क्षणिका समाधि में जो हो रहा है कि थोड़े समय के लिए चित्त समाहित होता है, फिर बिखर जाता है। अभी ये समय अंतराल थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा समय अंतराल बढ़ता है, लंबे समय तक रहता है। लंबा समय मतलब कितना लंबा समय? तो बोला जाता है 15 मिनट से ऊपर, या फिर आधा घंटा, या फिर 1 घंटा। आधा घंटा, 1 घंटे तक मन जो है समाहित होता है, स्थिर रहता है, आलम्बन को ग्रहण करता है। ये ध्यानांग उसमें उत्पन्न रहते हैं, टिके रहते हैं आधे घंटे तक। ये पांचों के पांचों ध्यानांग उस समय में टिके रहते हैं, बने रहते हैं। तो उस अवस्था को बोला जाता है उपचार समाधि, है ना। ऐसी अवस्था को बोला जाता है उपचार समाधि। अभी ये अवस्था क्या है? मन उस अवस्था में एकदम सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि समाधि का अर्थ समाधि से क्या प्रयोजन है कि मन की शांति, मन शांत हो जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना। ये तीनों शब्द लगभग क्या है? एक ही है ना। शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, और एकाग्र हो जाना। इस तीनों को एक साथ अगर कंपाइल करके बोलेंगे तो मन जो है समाहित हो गया है, ऐसा उसको बोला जाता है। मन क्या हो गया है? समाहित हो गया है, स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, एक जगह पे आ गया है, संतुष्ट हो गया है, इस अर्थ में भी उसको बोला जाता है। तो ये थोड़े समय के लिए ये संतुष्टि मन में रहती है, थोड़े समय के लिए ये प्रीति सुख का आनंद मन में रहता है। थोड़ा समय मतलब आधा घंटा, 1 घंटा। तो उस अवस्था को बोला जाता है उपचार समाधि, है ना। ऐसा क्यों उपचार समाधि है? और उसके बाद होती है एक अपर्णा समाधि, जो होती है लास्ट में होती है अपर्णा। अपना बोलते पाली भाषा में, प आधे प को प, अपना। हिंदी में वाला बोलेंगे अपर्णा, है ना, समाधि। तो ये है लास्ट वाली अवस्था, क्या है? अपर्णा समाधि। कि इस अवस्था में मन इतना एकाग्र हो जाता है कि वह लंबे समय तक उसी एक ही अवस्था में रह सकता है। तो ये थोड़े समय के लिए रहता है, और ये लंबे समय के लिए क्यों रहता है? तो उसके आधार पर ही इस समाधि में भेद हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए रहता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये खनिज समाधि में क्या है कि जो ताज के पत्ते हमने बनाए हैं, थोड़े समय के लिए रहेगी, हवा आएगी, हवा का झरोका आएगा और वो गिर जाएंगे। तो हवा का झरोका का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मन में जो है, मन में निवरण धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, निवरण धर्म बोलते हैं उसको। जो ध्यान में बाधाएं होती है, काम, छंद, व्यापार, तीन विद्या, उद्धृत, कुछ विचिकित्सा। तो ये पांचों में से कोई एक चीज आ जाती है और ये ध्यान हमारा भंग हो जाता है ना। तो ये पांच चीजें जब तक मन में रहेगी तब तक ध्यान नहीं रहता है। और जब ये पांच चीजें मन से गायब हो जाएंगी, उस अवस्था को बोला जाता है ध्यान, है ना। ध्यान, ध्यान बोलते हैं पाली भाषा में, क्या बोलते हैं ध्यान को? ध्यान, है ना। तो पाली भाषा में बोलते हैं ध्यान, और हिंदी में बोलते हैं ध्यान, है। तो ध्यान, ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब ये है कि पांच निवरण को दब जाना, जापेति निवरण ध्यान बोला गया है। कि ये निवरण धर्म को ऐसे ढक लेना, बुझा देना, साइड में कर देना, है ना, मन के माध्यम से, उस अवस्था को बोला जाता है ध्यान, है ना। तो जब ये वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता आ जाते हैं, पांच धर्म, तो ये पांच बुरे धर्म वहां से हट जाते हैं, है ना। तो उस अवस्था को बोला जाता है ध्यान। ठीक है। तो ऐसी अवस्था थोड़े समय के लिए आती है ना। मन, और ये ध्यान क्या है? ध्यान ये आ, मन की अवस्था है,
ठीक है, ध्यान क्या है, मन की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। और समाधि क्या है, मन का पोटेंशियल है, बोल सकते हैं, कैपेसिटी है कि कितने समय तक मन उस ध्यान को होल्ड करके रख सकता है ना। थोड़े समय के लिए होल्ड करके रखेगा तो क्षणिक समाधि है, लंबे समय के लिए, थोड़ा सा आधा घंटे के 1 घंटे के लिए पकड़ के रखेगा तो मन और बलवान हो गया, उसको बोलते हैं उपचार समाधि। और जब तक चाहे तब तक, है ना, जब तक चाहे दिन भर, चाहे दिन भर, रात भर चाहे रात भर, एक हफ्ता चाहे एक हफ्ता, जितना समय चाहे उतने समय तक मन उसको पकड़ के रख सकता है ध्यान अवस्था को। तो उसको बोला जाता है अपर्णा अवस्था। ये ध्यान की सबसे ऊंची वाली अवस्था है ना। तो ये पोटेंशियल है मन का, मन की कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी को कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो ये 5 निवरण बोला जाता है। तो ये 5 निवरण आ जाएंगे तो मन की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है ना। और मन बलवान कैसे होगा, कि जितना ज्यादा हमें ध्यान लगेगा उतना मन बलवान होता है, उतना समाधि का उसका पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, संग्रह करने की, होल्ड करने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तो ये क्या है, वितर्क विचार प्रीति सुख, ये एक जान है, मन की अवस्था है, और उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखना, कैपेसिटी कितना है, ये समाधि है ना। तो इस प्रकार से क्षणिक समाधि मतलब थोड़े समय के लिए ध्यान, उपचार समाधि मतलब आधा 1 घंटे के लिए यूं त्यों करके उसने क्या कर लिया, वो ध्यान, ये 5 ध्यानांगों को मन में पकड़ लिया। और फिर ये अपर्णा समाधि में कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो बाधाओं को क्रॉस कर जाना, ये 5 निवरण को क्रॉस कर जाना, उसको बोला जाता है अपर्णा समाधि, है ना। तो ये क्षणिक और उपचार समाधि और इसके बीच ये जो होती है अपर्णा समाधि, अपर्णा समाधि के पहले क्या होते हैं, बाधाएं होती है। तो ये बाधाओं को जब तक वो लांघ नहीं देगा तब तक ये अपर्णा समाधि प्राप्त नहीं होती, है ना। अपर्णा समाधि प्राप्त नहीं होती, तो ये दो ही ये है, भेद है, उपचार समाधि है और एक अपर्णा समाधि है। इस प्रकार से अगर कहेंगे तो ध्यान में केवल दो ही ध्यान है, उपचार के ध्यान और अपर्णा का ध्यान। क्षणिक का मतलब ये तो उपचार का ही पार्ट है, लेकिन क्षण के लिए है, थोड़े समय के लिए है। ये अपर्णा भी हो सकता है, लेकिन उसका जो लंबा इंटरवल होता है, मन कुशल हो जाता है। अपर्णा समाधि में मतलब कहेंगे मन बहुत ज्यादा कुशल हो जाता है ना। कुशल किस चीज में होता है, ध्यान को पकड़ने में कुशल हो जाता है, ये अच्छी चीजों को पकड़ने के लिए कुशल हो जाता है। क्योंकि बुरी चीजें जो होती है वो ज्यादा समय तक मन पकड़ ही नहीं सकता है, जैसे दुख है, वो ज्यादा समय तक मन पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अकुशल है, जैसे कांटा चुभता है ना। कुशल और अकुशल का, कुशल और अकुशल में क्या है, कुशल शब्द का अर्थ क्या है, कुशल बोलते हैं, कुशल और अकुशल। कुशल मतलब कि जो सल है, जो कु प्लस सल, दो शब्दों से बना है। सल मतलब क्या है, सल मतलब कांटा बोला जाता है, सल मतलब क्या है, कांटा, कांटा। तो कांटा कैसा होता है, चुभता है, दुख देता है, और मन उसको होल्ड करके नहीं रख सकता है, क्योंकि वो क्या है, आ, दुख देने वाला है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो सड़ने वाला है। कु मतलब क्या है, कि पूरी तरह से, जो हम बोलते हैं ना, कुछ कुछ जाना, है ना। हमारे मराठी में शब्द क्या है, कि कुजना मतलब कि जे जो पदार्थ होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कुजना, है ना। तो कुशल मतलब कि जो कांटा है, जो सल है, जो भी वो चीज है वो डिकम्पोज हो गई है। जो कांटा चुभने वाली प्रोसेस है या फिर जो सड़ने वाली प्रोसेस है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, डिकम्पोज हो गई है। जैसे हम्म, जो खाद्य पदार्थ है या फिर कोई भी चीज है जो बायोडिग्रेडेबल चीज है, डिकम्पोज होने वाली चीज है, खाद्य पदार्थ है, तो वह जब खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसका क्या हो जाता है, बास आ जाता है ना, बास आ जाता है, तो हमें अच्छी नहीं लगती ना। ठीक है, तो वह चीज जो है, हमने अगर उसको मिट्टी में गाड़ दिया तो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाती है, वो मिट्टी बन जाती है ना, मिट्टी बन जाती है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। तब जब वो चीज मिट्टी बन जाती है तो मिट्टी का बास आता है क्या, नहीं आता है।
वह पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई, है ना। तो ऐसे जैसे हमारी डेड बॉडी है, डेड बॉडी जब थोड़े समय के लिए 7-8 दिन रहती है तो उसका स्मेल आना चालू हो जाता है, लेकिन उसको 10 साल बाद अगर देखेंगे तो उस जगह पे क्या हो जाता है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है ना। मतलब 1-2 साल में ही हो जाता है मिट्टी मिट्टी, तो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज हो जाना मतलब क्या है, कुशल है। पूरी तरह से वो मिट्टी 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 हो जाता है। तो मिट्टी हो गया है तो उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, वो इम्प्योरिटीज पूरी तरह से बुझ गई है, इम्प्योरिटीज पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है ना। जैसे इम्प्योरिटीज होती है ना, पानी में इम्प्योरिटीज होती है, तो पानी बहते बहते अपने आप शुद्ध होता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाती है। इम्प्योरिटीज पानी में और पानी की मिट्टी में वो डिकम्पोज हो जाती है ना, क्योंकि यही प्रकृति का धर्म है। जो बैक्टीरिया उसको खा जाते हैं और उसको मिट्टी में बना देते हैं। तो कुशल का मतलब जो कांटा है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है ना, जैसा मिट्टी बन गया है ना। अभी उस जो सड़ा हुआ गला वो बांस नहीं आएगा, दुख देने वाला बांस वगैरह नहीं आएगा उस प्रकार से। मतलब एक प्रकार से कहेंगे तो उपजाऊ हो गया, जमीन उपजाऊ हो गई है ना। जैसे गोबर वगैरह इस चीज का बांस आता है, लेकिन जो डिकम्पोज हो जाने के बाद मिट्टी बन जाता है, उसका बांस नहीं आता, है ना। तो मिट्टी बन जाना, डिकम्पोज हो जाना मतलब क्या है, कुशल ऐसे पदार्थ जो उसमें सड़ापन नहीं है ना। अभी सड़ापन नहीं बचा है, बाहर से आने वाली चीज नहीं बची है, वो मिट्टी हो गया है, उपजाऊ हो गया है। और ऐसी मिट्टी में अगर हम बीज बोएंगे तो ज्यादा भर भर के धान्य आता है। तो इस अर्थ में जो कुशल होता है वो प्रोडक्टिव है, सड़ने वाला नहीं है। सड़ने वाली प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है ना। अभी तो उसका उसके बाद की प्रोसेस क्या है कि वो तो उपजाऊ हो गई है ना। वो जमीन कैसे हो गई है, उपजाऊ हो गया है। या फिर जो गोबर कैसा हो गया है, उपजाऊ हो गया है। गोबर से मिट्टी बन गई तो वो मिट्टी कितनी मतलब पौष्टिक मतलब हो सकती है वनस्पति के लिए, है ना। इस प्रकार से तो जो गोबर से मिट्टी बन गई वो मिट्टी कैसी है, कुशल मिट्टी है ना। और अभी उसके उसका अपोजिट क्या है फिर, अकुशल, कि जो अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, डिकम्पोज होने की प्रोसेस अभी बाकी है, अभी सड़ापन उसमें है। या फिर कांटा जो है वो वैसा का वैसा बना है, चुभना है, सड़ापन है ना। तो ये चीज अभी बाकी है, डिकम्पोज नहीं हुआ है ना। आधा अधूरा ही वो है, अभी उसमें कंपोजिशन चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, रासायनिक प्रक्रिया चल रही है। तो जो मन जब इन चीजों को पकड़ लेता है तो वो ऐसी ये कैसी चीजें हैं, कुशल चीजें हैं, है ना। ये उपजाऊ चीजें हैं, मन को क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है ना। ये ध्यानांग क्या है, मन को स्ट्रांग बनाने वाले हैं। इसीलिए कुशल धर्म में कौन से कुशल धर्म है, तो ये दान शील भावना, ये क्या है, कुशल है, पुण्य है। या फिर शील समाधि प्रज्ञा, ये क्या है, कुशल है। क्यों कुशल बोला गया है, क्योंकि ये मन को पावरफुल बनाते हैं, मन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, मन का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाते हैं। इस अर्थ में ध्यान लगाना क्या है, कुशल धर्म है ना। वो मन को उपजाऊ बनाता है, मन को कैपेसिटी उसकी बढ़ाता है। और अकुशल अगर मन में आ जाता है तो वो मन को क्या बना देता है, कमजोर बनाता है, मन को सड़ाता है, क्योंकि ये सड़ाने वाली प्रोसेस अभी उसमें बाकी है, बुरे विचारों में, है ना। और मन कुशल है तो वो सड़ाने वाली अवस्था से ऊपर उठ गया है ना, उस उपजाऊ हो गया है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो ये ध्यान लगाना कुशल धर्म है, कुशल में से सबसे कुशल। विपස්සना तो उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये कुशल है। तो ध्यान की जो कुशल करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, समाधि से बढ़ती है। क्योंकि जितना समाधि बढ़ेगी मतलब हमारा मन का पोटेंशियल बढ़ रहा है, जितनी ज्यादा समाधि बढ़ेगी उतना आपका कुशल करने का जो भाव है वो ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें ज्यादा समाधि का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करने से समाधि अपने आप बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ध्यान और समाधि में ज्यादा भेद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा उसमें भेद है। तो दो ही है, एक है उपचार, और एक है अपहरण। तो उपचार का मतलब क्या है, ये उपचार का मतलब भी ध्यान पकड़े हुए हैं, अपहरण का मतलब भी ध्यान पकड़े हैं, लेकिन ये कैसा है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट की है। ट्रीटमेंट की है, किस चीज से ट्रीटमेंट की है, कि उसमें जैसे
जो अकुशल धर्म है, 5 निवरण धर्म है, वह थोड़े समय के लिए रोक दिए गए हैं। 5 निवरण धर्म क्या है? 5 निवरण धर्म। हम्म, तो ये उपचार और यहाँ पे इस साइड में अपर्णा। ठीक है, ये उपचार और अपर्णा, इनके बीच में क्या है डिफरेंस? कि ये जो 5 चीजें हैं, काम छंद, व्यापार, फिर उसके बाद थिन मिद्या, और कामचंद, व्यापार, थिन मिद्या, उद्धच कुक्कुच्च, उद्धच कुक्कुच्च, और लास्ट में होता है विचिकित्सा। ठीक है, तो जब तक ये 5 चीजें रहते हैं मन में, तब तक ध्यान नहीं रहता, और जब ध्यान रहता है तो ये 5 चीजें नहीं रहती है ना? तो थोड़े समय के लिए ये उपचार कर लिया हमने कि ये 5 चीजें मन में उत्पन्न ही नहीं हो, तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है समाधि। और थोड़े समय के लिए कर लिया तो उसको बोला जाता है उपचार, है ना? ये क्या है? अकुशल धर्म है, और ये क्या है? कुशल धर्म है। ठीक है, तो ये निवरण बोला जाता है, इन चीजों को क्या बोला जाता है? निवरण, पंच निवरण बोला जाता है। पंच सुनिवरणेषु, हाँ, पंच निवरण। ठीक है, तो पंच निवरण उनको बोला जाता है। तो जब तक ये मन में 5 निवरण रहते हैं तब तक ध्यान नहीं रहता है। तो जब हमारा चित्त जो है कामांचल भूमि में होता है, जब तक ध्यान नहीं होता, तब तक उसमें ये 5 चीजें होती ही होती है ना? जब हमारा मन ध्यान की अवस्था में नहीं रहता है ना, तो ये 5 चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है। हमारे मन में काम छंद, जो इंद्रियों के प्रति इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति रहती है। व्यापार मतलब मन में पीड़ा रहती है, शरीर पे पीड़ा रहती है। थिन मिद्या मतलब आलस्य रहता है, मन ध्यान करने का मन नहीं करता है। उसके बाद मन का भटकने का स्वभाव मतलब उद्धच कुच्च, बेचैनी है, मन थोड़ा सा भी स्थिर नहीं रहता, मन की अस्थिरता, आकुलता, व्याकुलता, उसको बोलते उद्धच कुच्च। और विचिकित्सा मतलब मन में डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ध्यान को लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा, तो ध्यान छोड़ देता है। तो ध्यान जब भी हमारा छूट जाता है, तो ये पांचों में से एक चीज उत्पन्न होती है जिसके आधार पर हमारा ध्यान जो है टूटता है। हम्म, पांचों में से एक भी चीज उत्पन्न होगी, ध्यान टूट जाता है ना? तो उपचार समाधि रहती है ना, तो उपचार समाधि मतलब हम आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं तो उसको बोला जाता है उपचार समाधि। हमें अच्छा वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता चालू रहता है, ये आधे घंटे के लिए रहता है। लेकिन अचानक से हमारा ध्यान नहीं, टूट जाता है, भंग हो जाता है। ध्यान भंग होने का मतलब क्या है? ये 5 में से एक वहां पे निवरण उत्पन्न होता है। जैसे बैठे 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 पैर में पीड़ा आ गई, तो व्यापार के कारण हम छोड़ देते हैं ध्यान करना, है ना? बैठे हैं मन में काम चंद जागा कि अरे मुझे ऐसा करना चाहिए, है ना? सुनने के बारे में तृष्णा उत्पन्न होती है, देखने के बारे में तृष्णा उत्पन्न होती है, टेस्ट के बारे में, कोई व्यंजन खाने के बारे में तृष्णा उत्पन्न होती है, कोई स्पर्श के बारे में तृष्णा उत्पन्न होती है, और हमारा मन भटक जाता है, भटक गया, ध्यान भंग हो गया, उपचार समाधि कोलैप्स हो गई, है ना? उसके पश्चात उद्देश्य कुछ मतलब आलस्य आ गया, थिन मिद्या मतलब आलस्य आ गया, नींद आ गई, और फिर नींद आ गई तो हम ध्यान भी भंग हो जाता है। उसके बाद मन भटक जाता है, बेचैन हो जाता है, तब भी हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान भंग हो जाता है। और फिर कर रहे फिर विचिकित्सा उत्पन्न होती आती है कि और भी आगे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसी प्रोसेस में फिर ये जाना डाउट की ध्यान भंग हो जाता है ना? करना है कि नहीं करना है, ध्यान करने से फायदा है नहीं लग रहा है, क्यों करूं? इस प्रकार से ये सभी थॉट प्रोसेस विचिकित्सा में आ जाते हैं। तो ये 5 चीजें उत्पन्न हो जाती है, उपचार समाधि खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये उपचार से अपरणा तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो ये 5 निवरण को खत्म करना। जब तक ये 5 निवरण खत्म नहीं हो जाते तब तक हम अपरणा समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये 5 निवरण को हटाया जाए, और जितना जितना हम प्रज्ञा के माध्यम से उसको हटाते चले जाएंगे, उतना उतना हम अपरणा को परिशुद्ध करेंगे, अपरणा समाधि की भावना कर सकेंगे। तो अपरणा समाधि की हमें भावना करनी है, क्योंकि उपचार की भी हमने भावना की है ना? क्योंकि ये ध्यानांग को उत्पन्न करने की भी हमने भावना की है, तो भावना हर समय में करनी पड़ती है, बार बार करना पड़ता है। भावितो बहुलीकृत, बार बार करने से ही ये चीजें हमें प्राप्त होती है ना? बार बार नहीं करने से ये कभी भी प्राप्त
नहीं होती, आपो आप कभी भी कुछ भी नहीं होता है। तो उसके लिए प्रक्रिया होती है, समय देना पड़ता है, प्रोसेस होती है, बार बार करना पड़ता है, तब जाके ये अवस्थाएं हमें प्राप्त होती है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि ये उपचार समाधि मतलब ये बाल्य अवस्था है, ध्यान की बाल्य अवस्था। जैसे एक छोटा सा बेबी होता है और वो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी गिरता है ना। और दिन भर वो खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि उसमें उसकी उतना पावर नहीं है। लेकिन अपर्णा समाधि मतलब क्या है, एक बलवान आदमी की तरह है, जो दिन भर क्या कर सकता है, एक जगह पे खड़ा रह सकता है ना, स्ट्रॉन्ग आदमी की तरह। तो ये उपचार से अपरना जाने का मतलब क्या है कि हमारे इंद्रियों को भी बढ़ाना होता है। जो मन के इंद्रिय होते हैं ना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो जैसे हम जिम लगाते हैं, तो जिम लगाते हैं तो शारीरिक इंद्रियों को हम कसरत करते हैं, जैसे हाथ मसल्स को बढ़ाते हैं, हाथ के मसल्स को, बॉडी को फिट करते हैं। तो एक दिन हम जिम में गए और दूसरे दिन हमारी बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता है। तो जिम में जाने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद हमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। तो साल भर के पहले क्या होता है, शुरुआत में 1 केजी भी हम नहीं उठा पाते एक हाथ से। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद हम 10-10 केजी एक हाथ से उठा पाते हैं। तो मतलब क्या है, मन, अब जो हमारा शरीर है, वो इंद्रिय है, वो बलवान हो गया। उसी प्रकार से बार बार ध्यान करने से, बार बार उच्चार समाधि की भावना करने से हमारा जो मन इंद्रिय है, मनो इंद्रिय है, वह इंद्रिय फिर बल बन जाते हैं, है ना। मनो इंद्रिय बल बन जाते हैं। जैसे श्रद्धा इंद्रिय है तो श्रद्धा बल बन जाता है ना। श्रद्धा स्मृति इंद्रिय है तो स्मृति बल बन जाता है। वीर्य इंद्रिय है तो वीर्य बल बन जाता है। समाधि इंद्रिय है तो समाधि बल बन जाता है। और प्रज्ञा इंद्रिय है तो प्रज्ञा बल बन जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये कसरत करनी पड़ती है। तो उपचार में क्या होता है, ये 5 इंद्रियां होते हैं, 5 इंद्रियों की भावना होती है। और अपरणा में क्या होता है, 5 बलों की भावना होती है ना। तो पहला होता है श्रद्धा इंद्रिय, पाली भाषा में श्रद्धा बोलते हैं, श्रद्धा इंद्रिय। फिर सती इंद्रिय, फिर समाधि इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, और फिर समाधि इंद्रिय, और फिर प्रज्ञा इंद्रिय। यही इंद्रिय अपरण समाधि में क्या बन जाते हैं, बल बन जाते हैं, श्रद्धा बल। फिर सती बल, फिर वीर्य बल, और फिर समाधि बल, और फिर प्रज्ञा बल। तो ये इस प्रकार से भी अपर्णा और उपचार में भेद किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से अपर्णा और उपचार में भेद होता है ना। ये तो 2 ही 3 ही हो गए हमने। ये टाइम का एक डिफरेंस होता है ना, लंबे समय तक होता है, ये छोटे समय तक होता है। फिर उसके पश्चात ये निवारण का भी डिफरेंस होता है ना। ये निवारण इसमें भी नहीं होते, उपचार में भी निवारण नहीं होते, अपरिणाम में निवारण नहीं होते। लेकिन उपचार में मतलब कि थोड़े समय के लिए वो दब जाते हैं। जैसे हमने ट्रीटमेंट की, उपचार बोलते हैं ना, प्रथमोपचार, मेडिकल लाइन में एक वर्ड किया जाता है, टर्म यूज की जाती है। उपचार मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ में कट गया, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रुमाल से, पट्टी वट्टी से थोड़ा बांध देते हैं, है ना। अभी उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, थोड़े समय के लिए जो खून बह रहा है उसको बुझाने के लिए, खून को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूं पट्टी से बांध देते हैं। तो उसी प्रकार से मन को यूं करते हुए ये जो इंद्रिय है, निवरण है, हाँ, तो निवरण को हम घुसने नहीं देते। तो उपचार का मतलब जैसे फर्स्ट एड करते हैं हम, है ना, फर्स्ट एड किट बोली जाती है। तो किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो हम उसको उठाते हैं और उसको बांधते हैं कि ज्यादा खून नहीं बहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गई, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुई। कंप्लीट ट्रीटमेंट कहाँ हो जाएंगे, हॉस्पिटल में जाने के बाद। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी, उसका पूरी तरह से रोग का निदान हो जाएगा, है ना। या फिर जैसे हम
छोटी छोटी ट्रीटमेंट घर पे ही करते रहते हैं। जैसे कोरोना के समय में क्या हुआ था, कोरोना के समय में बोलते थे कि काढ़ा पियो वगैरह वगैरह, तो उससे क्या हो जाती जो जो बाहरी सिम्टम्स थे, सर्दी खांसी वगैरह, वो कम हो जाती थी, है ना। तो उससे ऐसा लगेगा कि हम हेल्दी है ना। लेकिन ये कोरोना के ऊपर निदान नहीं था कंप्लीटली, वो थोड़ा सा उपचार था कि हम खुद की सेहत की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, है ना, ये था उस प्रकार से। और कंप्लीट ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि कोरोना के ऊपर वैक्सीन का आविष्कार कर लेना, और वो जो जो वायरस है उसको पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर देना, जड़ से ही खत्म कर देना। उसी प्रकार से ये 5 निवारण को यूं त्यों करके मन में घुसने नहीं देना, इसका मतलब उपचार है ना। और अपर्णा का मतलब है कि कंप्लीटली ऑपरेशन करके ये 5 चीजों को मन से निकाल देना, फेंकना, पूरी तरह से काट काट के जड़ जड़ से निकाल के फेंक देना। तो उस अवस्था को बोला जाता है अपहरण। तो ये दो भेद हो जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस हम जब करते हैं ये निवरण को हटाने की, तो हमें जो इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, वह 5 बल बन जाते हैं, है ना। जैसे बार बार हम कोशिश करेंगे ना, तो वो हम उसमें क्या हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, उस उसमें हम स्किलफुल हो जाते हैं वो चीज करने में। तो उस स्किलफुलनेस को भी अपहरण समाधि बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये एक थोड़ा सा भेद है इसमें। और भी कई भेद हैं, कि जैसे ऐसे कहा जाता है कि उपचार मतलब क्या है, उपचार को एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, या फिर उसको नेबरहुड कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। कि जाना के वो नियर वाली घटना है, मतलब समाधि की पूरी तरह से वो समाधि की अवस्था में नहीं गया, ट्रांस की अवस्था में नहीं गया है ना। वो नेबरहुड है, अभी नजदीक है, ध्यान के नजदीक वाली अवस्था है, समाधि के नजदीक वाली अवस्था को बोला जाता है उपचार। और मन जो है पूरी तरह से समाधि में घुस गए, उस अवस्था को अपरणा की अवस्था बोलते हैं, है ना। जैसे कि उपचार का मतलब कि अ, नदी किनारे बैठ जाना, नदी किनारे बैठ जाना और पानी को फील करना, अरे हाँ पानी कैसा है, अच्छा है, अच्छा है, हाथ बुड़ा के वगैरह वगैरह डुबा के, तो पानी को थोड़ा हाथों से फील करना, है ना। और अपरणा का मतलब क्या है, अपरणा का मतलब डायरेक्ट पानी में डूब जाना, एकदम डाइव करना, पानी को पूरी तरह से फील करना, तो उसको पी लेना, मतलब पूरी तरह से उसको फील कर देना, इसको भी अपरणा। और ढंग से कहेंगे तो जैसे उपचार मतलब क्या है कि आग के सामने ऐसे सेकना, थोड़ा सा हाथों से, थोड़ा हमें अच्छा लगता है लेकिन हमारे पीठ तो वैसी की वैसी ठंडी रहती है ना। तो अपरणा का मतलब क्या है, पूरी तरह से आग में जाके पूरा सेक जाना, इस प्रकार से। लेकिन ऐसा जाना नहीं, सेक जाना नहीं, तो ये उदाहरण है। चित्त, चित्त जो है, जो हमारा वितर्क विचार है, चित्त जो है ये ध्यानांग में क्या करता है, ऊपरी ऊपरी लेवल पे पकड़ता है, वो उनमें पूरी तरह से डूब नहीं जाता ध्यानांग में, है ना। तो उपचार मतलब क्या है कि ऊपरी ऊपरी उसका सेकना, और अपरणा का मतलब क्या है, पूरी तरह से डूब जाना उसमें, ये ध्यानांग में, है ना। तो ध्यानांग में जब डूब जाता है तो उस समय में ना तो थॉट चलते हैं, ना तो कुछ, केवल एक ही आलम्बन रहता है, एक ही आलम्बन रहता है, और चित्त एक ही चित्त रहता है, एक ही चित्त रहता है, एक ही आलम्बन रहता है, और वो मिक्स हो जाते हैं। आलम्बन और चित्त अलग अलग है ऐसा हम कह नहीं सकते, है ना। ये कैसा है, तो जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, उपचार मतलब कि किसी व्यक्ति को डांस करते हुए देखना। तो उपचार मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को डांस करते हुए देखना। और अपर्णा का मतलब क्या है, खुद जाके डांस करना, है ना। अपर्णा का मतलब क्या है, खुद जाके डांस करना। तो वो प्रोसेस हो जाता, जैसे डांस और डांसर को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो उसी प्रकार से दो चीजें होती हैं, ये है ध्यान, ठीक है, ये होता है ध्यान। और एक होता है ध्यान को ऑब्जर्व करने वाला, पीछे हमारे माइंड में, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर अलग रहता है, ध्यान अलग रहता है, तो उस अवस्था को बोला जाता है कि वो उपचार में ही है, वो देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, कि डांस को एंजॉय कर रहा है, आगे डांस चल रहा है और ये ऑब्जर्वर उसको एंजॉय कर रहा है ना। और फिर अपर्णा का मतलब क्या है, कि ध्यानांग, वो ऑब्जर्वर है, खुद ध्यान बन जाता है, ध्यान ऑब्जर्वर बन जाता है, ऑब्जर्वर खुद ध्यान बन जाता है, और उसमें भेद नहीं रहता, इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है अपर्णा, है ना। ध्यानांग और ध्यान करने वाला जो चित्त होता है बैकग्राउंड में, वो नहीं रहता, तो वो हमेशा चेंज होता रहता है, वैसे तो देखा जाए तो वो चेंज करना पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने सम्यक समाधि का आविष्कार किया था। सम्यक समाधि में भी
ये चीजें रहती है सम्यक समाधि। मैंने पिछले वीडियो में भी एक भेद किया था कि ध्यान की समाधि के तीन भेद होते हैं। एक होता है मिथ्या समाधि, एक होता है लोकीय समाधि, और एक होता है सम्यक समाधि, है ना। तो लोकीय समाधि में जो पिछले वीडियो में जाके वो देख लेना। लेकिन हम्म, सम्यक समाधि में जो हमारा आलम्बन होता है वो खुद बॉडी बन जाता है। हमारा आलम्बन खुद जो हमारा सेंसेशन बन जाता है, हमारा आलम्बन खुद चित्त बन जाता है, चित्त का आलम्बन चित्त बन जाता है इस प्रकार से। और फिर धम्म के आधार पर कौन एकदम वो लास्ट में जो माइंड है उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो हटाने के आधार पर मन एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए मन जो है खुद के खुद के ऊपर ही चित्त चित्त के आधार पर ही एकाग्र हो जाता है, चित्तानुपश्यन। तो उसको और ढंग से अगर कहेंगे तो कायानुपश्यन और वेदनानुपश्यन ये क्या है, वो चित्त चित्त अभी तक ऑब्जर्वर अलग है, चित्तानुपश्यन अलग है, कायानुपश्यन वेदनानुपश्यन इसको क्या कर रहा है, चित्तानुपश्यन अभी अलग है। तो कायानुपश्यन वेदनानुपश्यन चल रही है, तो ये मानो एक प्रकार से उपचार समाधि की अवस्था है ना। क्योंकि ये समाधि अभी तक चित्त के आधार पर नहीं हुई। तो चित्तानुपश्यना जब चालू हो जाएगी तब जाकर रियलिटी में वो समाधि की अवस्था, अपर्णा की अवस्था घटित होगी, है ना। ये पूरी तरह से निवरण खत्म हो जाएंगे, और ये चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना रियलिटी में अपर्णा समाधि की अवस्था है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो कायानुपश्यना वेदनानुपश्यना उपचार समाधि की दरअसल ये जो है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अलग अलग गुरु आचार्य अलग अलग मानते हैं, है ना। जैसे विशुद्ध वर्ग में क्या कहा है कि प्रथम ध्यान के पहले की अवस्थाओं को उपचार समाधि कहा है, और प्रथम ध्यान के बाद की अवस्थाओं को अपर्णा समाधि कहा। अपर्णा समाधि में रूप ध्यान, अरूप ध्यान, प्रथम ध्यान से लेकर 8 ध्यानों तक अपर्णा समाधि का। ये तो विशुद्ध मग्ग की बात हुई। लेकिन जब हम थाईलैंड में गए थे तो उन्होंने हमें पढ़ाया था कि चतुर्थ ध्यान तक उपचार समाधि होती है, और अरूप ध्यान का मतलब अपर्णा समाधि होती है। तो अलग अलग गुरु आचार्यों के अलग अलग कंसेप्ट थे, अलग अलग प्रकार से उन्होंने समझाया है, अलग अलग प्रकार से वो समझे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा समझा हूँ कि कायानुपश्यना वेदनानुपश्यना ये उपचार के अंग है, और चित्तानुपश्यना धम्मानुपश्यना ये अपर्णा के अंग है, ऐसा मैं समझा हूँ। तो ये मेरा स्टडी है। तो आप भी जैसा समझ सकते हैं उस प्रकार से चिंतन मनन करना है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपको समझना है, फाइंड आउट करना है खुद जाके, है ना। खुद जाके ये देखना है कि कब कब आपका इंद्रिय रहता है और कब कब आपका बल बन जाता है, कब कब आपके मन में ये निवरण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि ये निवरण मतलब क्या है, निवरण चित्त में उत्पन्न होते हैं, चित्त में उत्पन्न होते हैं। तो उस निवरण को ही हटाते हुए चित्त क्या हो जाता है, खुद समाहित हो जाता है, निवरण के ऊपर काम करते करते समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि में अपरणा समाधि, और सम्यक समाधि में भगवान बुद्ध जी ने हमें बहुत बार तो चारों ध्यानों का ही जिक्र किया है। कथमंच भिक्खवे सम्मा समाधि, तो प्रथम ध्यान मुक्त संपज्ज विहरति, द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक ही बताया है। तो ये चतुर्थ ध्यान में भी ये उपचार और अपरणा का भेद किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग गुरु आचार्य अलग अलग भेद करते हैं, लेकिन समझना इतना है कि सिंपल रूप से जब तक ये थिन विद्या कामचंद व्यापार थिन विद्या उद्धचक कुछ भी चिकित्सा खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक अपर्णा समाधि नहीं कहा जा सकता है। बुरी तरह से जड़ से मिट नहीं जाते तब तक अपर्णा समाधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जड़ से मिट गए तो जितना चाहे उतने लंबे समय तक हम ध्यान में बैठ सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 7 दिन तक हम ध्यान में बैठ सकते हैं। तो इसीलिए जो निरोध समापत्ति लगती है तो उसमें ये उत्पन्न ही नहीं होते। तो जब जब तक हम नहीं चाहेंगे खुद से कि ध्यान से उठ जाओ तब तक हम नहीं उठेंगे, ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है ना। और ध्यान से उठते भी है तो ये विकार भी नहीं उत्पन्न होते। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है अपरणा अवस्था, है ना। और जब हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान भंग हो जाता है, उसका कारण अगर ये 5 चीजें हैं, कामचंद व्यापार थिन विद्या उद्धचक कुछ भी चिकित्सा, तब उस अवस्था को बोला जाएगा उपचार की अवस्था। तो इस प्रकार से ये उपचार समाधि है ना। उपचार का मतलब थोड़े समय के लिए हमने मन को समाहित कर लिया। अपरिणा का मतलब कि जो बाधाएं थी, मन समाहित नहीं रह रहा था तो बाधा ही खत्म होगी, अब ये बाधा कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, ऐसी अवस्था को बोला जाता है अपरिणा समाधि, है ना। जैसे कि मानिए कि कांटे हैं,
गुलाब को कांटे कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, ऐसे समझो। लेकिन हमने क्या कर लिया, वो कांटे आने की प्रोसेस ही खत्म कर दी, है ना। जैसे कि नर्सरी में जाएंगे तो गुलाब के फूल मिलते हैं जिनको कांटे ही नहीं होते, तो वो खत्म हो गई, वो प्रोसेस ही खत्म हो गई कांटे उत्पन्न होने की। तो ऐसी अवस्था, तो वो चेंजेस करके हुआ जा सकता है। तो ऐसी चेंजेस हमें माइंड में करनी पड़ती है। एक प्रकार से मानो कि माइंड का डीएनए ही हम चेंज कर रहे हैं, है ना। और माइंड का डीएनए चेंज हो गया तो ये कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे। ये पुराने डीएनए की वजह से उत्पन्न हो रहे, उत्पन्न हो रहे, उत्पन्न हो रहे संस्कार, पुराने संस्कारों की वजह से, और ये संस्कार ही हमने खत्म कर दिए। तो ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा चित्त, अपरना में चला जाता है ना। तो अगर प्रज्ञा के माध्यम से हुआ है ये प्रोसेस, है ना, प्रज्ञा के माध्यम से हुई है ये प्रोसेस, तो ये कभी उत्पन्न नहीं होगी, है ना। एक बार खत्म हुए, खत्म हो गए, विपස්සना के माध्यम से अगर हमने कर दिया, खत्म हो गए, खत्म हो गए, वो फिर से उत्पन्न ही नहीं होगी। तो ऐसी अवस्था को निर्वाण भी बोला जाता है ना। तो ऐसी अवस्था को निर्वाण बोला जाता है। तो हमें प्रज्ञा के माध्यम से इन चीजों को खत्म करना है, इन चीजों का सफाया करना है, क्योंकि जड़ से एक बार खत्म हो गए, खत्म हो गए, फिर से उत्पन्न होने ही नहीं चाहिए वैसे संस्कार, है ना। तो ये कामचंद्र के संस्कार, व्यापार के संस्कार, स्थिरमिद्ध के संस्कार, उद्धृत कुछ के संस्कार, विचिकित्सा के संस्कार, ये विपස්සना के माध्यम से हमें खत्म करना है। इतना ही हमें सीखना है, ठीक है। प्रज्ञा के माध्यम से जानना है ना। जैसे उदम्मानुपशना ने बताया ना कि हाँ, काम अवेयरनेस के साथ, सती और प्रज्ञा के साथ जानना है कि हाँ, मेरे मन में कामचंद उत्पन्न हुआ है, मेरे मन में व्यापार उत्पन्न हुआ है, सती संप्रजन्य न रज्जति, क्या क्या चल रहा है मन में, वो उत्पन्न हुआ है, अभी खत्म हो गया, उत्पन्न हुआ है, खत्म होने तक देख लिया, उसमें मन लिप्त नहीं रहता, तो उसको छोड़ दिया, है ना। और छोड़ दिया ऐसा भी जानता है, अभी मेरे मन में नहीं है, ऐसा भी चित्त जानता है, मेरे मन में कामचंद नहीं है, या फिर व्यापार नहीं है, स्थिरमिद्ध नहीं है, उद्धृत कुछ नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, विकार नहीं है, निवरण नहीं है, फिर ये निवरण उत्पन्न हुआ ऐसा जानता है, निवरण खत्म हो गया ऐसा भी जानता है, और ये निवरण कभी फिर से उत्पन्न नहीं होगा ऐसा भी जानता है। ऐसी अवस्था जब आएंगी तब अपरिणा कहा जाएगा, अपरिणा समाधि, है ना। तो विपස්සना के माध्यम से भी ये अपरिणा समाधि आ जाएगी, है ना। कब आएगी, कि जब हम प्रज्ञा के माध्यम से इन चार चीजों को खत्म करेंगे। तो ये सती संप्रज्ञा ने कहा रहना चाहिए उस समय में, ये कामचंद व्यापार थे न उद्योगों कुछ भी चिकित्सा में, और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, चित्त में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये चित्त का अगर हमने सफाया कर लिया विपස්සना के माध्यम से, तो ये चित्तानुपश्यना ही क्या बन जाएंगे, हमारी अपरणा समाधि की भावना बन जाएगी, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, अपरणा समाधि। वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना ये उपचार के अंग है, क्योंकि कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना में ये हमें पता नहीं चलेगा ना, ये चित्त की जो बाधा है ये उत्पन्न हो रही है, चित्त के ऊपर हमारा शिफ्ट ही नहीं है, हमारा शिफ्ट काया में और वेदना में ही है ना। तो ऐसा है, इसीलिए कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना को मैंने उपचार के इसमें डाल दिया, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना को मैंने अपरणा के इसमें डाल दिया। अगर सती संप्रज्ञान के साथ है तो, सम्यक समाधि है तो, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, शायद बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर बार बार सुनना है, समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछना है, प्रैक्टिस करना है। ज्यादा प्रैक्टिस करने से अपने आप आपको ये चीजें समझ में आने लगती है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।